बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में आगाह कर दिया था कि 10 दिन की तोसी दे दी है गवर्नमेंट ने दरख्वास्त जमा करवाने के हवाले से। अब हम आपको कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन से मुतले करते हैं और ये इंफॉर्मेशन भी इंशाल्लाह आपके काम आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि 12 दिसंबर की ऑफ तक जो है एप्लीकेशन जमा हुई हैं वो 53,413 यानी 53,413 एप्लीकेशंस जमा हो गई हैं, जिनमें 2,259 यानी 2,259 स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की हैं। अब डेट एक्सटेंड होने के बाद मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। आपको नंबर्स भी बताते हैं। ये सरकारी हज स्कीम से मुतालिक मालूमात के लिए वजारत ने हेल्पलाइन जारी की है और ये नंबर्स दिए हैं। अगर आपको किसी भी हवाले से सरकारी हज स्कीम के मुतालिक कोई क्वेश्चन करना हो तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब हम आपको इन खुशखबरियों के बारे में बताते हैं कि एक तो वो तोसी की थी तारीख़ में, दूसरी कि जो हज बदल करना चाह रहे थे या जिन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में हज किया था उनको उन पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो अब इस मरतबा सरकारी हज स्कीम के तहत नहीं जा सकते, प्राइवेट के लिए जा सकेंगे। लेकिन अब वो पाबंदी हटा दी गई है। अगर कोई ख्वाहा हो तो वो अगर उन्हें 2023-22 या किसी भी साल में हज की अदायगी की हो वो इस मरतबा भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और हज के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा नफली हज के अलावा अगर वो हज बदल भी करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त दे दी गई है और आप हज बदल के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक और चीज़ जो कि है ख़वातीन के हवाले से कि अकेली ख़वातीन हल्फनामा फ़राहम करने पर काबिल एतमाद ख़वातीन के ग्रुप में जमा अपनी दरख्वास्त करा सकती है। यानी वो कोई एक खातून भी अगर अकेली है और चूँकि वो बग़ैर महरम के जाने की इस मरतबा इजाज़त दी गई है तो वो खातून अपना हल्फनामा इकरारनामा अपने हस्बैंड या वालिद साहब से लिखवा कर तो एप्लीकेशन जमा करवा सकती हैं और वो ख़ुद को किसी भी ख़वातीन के ग्रुप में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा जो फ़ैसला किया गया है स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों के जमा होने का, उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है कि जो ड्यू डेट है उसके बाद तक भी जो है स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की एप्लीकेशन सब एक्सेप्ट की जा सकेंगी। लेकिन उस सूरत में होगा कि जब जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी रेमिडेंस वहाँ से पैसे भेज देते हैं या उसका आगाज़ कर देते हैं कार्रवाई का और यहाँ पे अपने जो उनके रिलेटिव हैं उनके थ्रू बैंक्स में एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं या उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी उन्होंने रकम भेजना शुरू कर दी है या भिजवा दी है लेकिन अभी प्रोसेस में है, तो तब भी ड्यू डेट के बाद भी उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा सकेगी। जी, स्पॉन्सरशिप वालों को ये भी सहूलत है कि वो एक तो उनको कुरानंदाज़ी से मुस्तस्ना करा दिया गया है और दूसरा कि वो जब पाकिस्तान आएंगे तब भी वो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी वो सिर्फ खुद से लिख कर इकरारनामा भेज सकते हैं। और एक और भी सहूलत है कि अगरचे उनको शॉर्ट हज स्कीम की सहूलत दी गई है कि वो अगर छुट्टियों की वजह से ज़्यादा देर तक ना क़याम कर सके तो वो शॉर्ट हज स्कीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक और सहूलत भी प्रोवाइड की जा रही है और वो ये कि अगर वो इस शॉर्ट हज की अदायगी के दौरान भी हज की अदायगी के बाद अगर वो वापस अपने मुल्क जाना चाहें तो अपना टिकट अलग से लेकर वो ख़ुद से लेकर अपना जहाँ जिस मुल्क में वो जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी सहूलतें थी उसके के मतलब हम तमाम वीडियो आपको पहले बना के इन्फॉर्म कर चुके हैं। एक और चीज़ जो कही जा रही है अक्सर कि कुरानंदाज़ी के हवाले से है, जिसकी वजाहत इसने कर दी है वजारत ने कि चूँकि अभी सिर्फ 53,000 जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हुई है 12 तारीख तक और डेट एक्सटेंड कर दी गई है, तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि शायद 12
दिसंबर तक जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवा दी हैं वो कुरानंदाजी में शामिल नहीं होंगी, और बाकी इसके बाद अगर जो एप्लीकेशंस आएंगी तो उनका ड्रा होगा। ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। जब 22 तारीख को तमाम एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगी तो फिर उसकी तादाद को देखा जाएगा, और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की जो तादाद है वो 25,000 है, और तकरीबन 64,000 तादाद है, यानी जो कोटा है वो रेगुलर हज स्कीम का है। तो अगर 64,000 रेगुलर हज स्कीम में मुकम्मल हो जाता है और बाकी भी एप्लीकेशंस रह जाती हैं तो पिछले साल जो स्पॉन्सरशिप का कोटा था वो भी इसमें शामिल करके सबको हज की अदायगी के लिए तकरीबन 83,000 लोगों को भेज दिया गया था। लेकिन इस मरतबा इस बात का फ़ैसला गवर्नमेंट ने करना है, फाइनेंस मिनिस्टर ने करना है, काबीना ने करना है कि आया अगर जो रेगुलर स्कीम है उसकी तादाद पूरी हो जाती है, कोटा पूरा हो जाता है, तो जो स्पॉन्सरशिप स्कीम है वो अगर 25,000 से कम उसकी सीटें हैं और कम लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई है तो वो कोटा भी रेगुलर में शामिल करके सबको हज की अदायगी के लिए भिजवाया जाए। ताहम अभी तक इसके मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ये तो अभी बहुत कम अज़ वक्त है। जब 22 को तमाम एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगी रेगुलर की और इसकी स्पॉन्सरशिप की, उसके बाद ये फ़ैसला होगा। बहरहाल अभी तक कुरानंदाजी का जो है ऑप्शन वो मौजूद है, अगरचे उसकी बहुत कम गुंजाइश है क्योंकि बहुत कम एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, लिहाजा हमें खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन सबमिट करवाएं और सब के सब जो हैं वो हज की अदायगी के लिए जाएं। लेकिन हुकूमत जो फ़ैसला करेगी उसी पर अमल दरामद होगा और हम आपको बर वक्त उसके मुतल्लिक़ कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये कहना दुरुस्त नहीं है कि 12 तारीख तक जिन्होंने सबमिट करवा दी हैं वो कुरानंदाजी से मुस्तस्ना है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और ये वज़ारत की तरफ से भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। जी, यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि प्राइवेट हज स्कीम के तहत भी एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो गई हैं। लेकिन लास्ट ईयर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने एप्लीकेशंस जमा करवाए, उनका ताल्लुक़ पेशावर से है और उन्होंने पेशावर में 3 लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाए, तमाम तर प्रोसेस कंप्लीट कर लिया प्राइवेट हज स्कीम के तहत। और जब टिकट्स की बारी आई तो उन्हें पता चला कि उन्होंने जो प्राइवेट हज स्कीम के तहत रकम जमा करवाई थी वो फ्रॉड है। लिहाजा इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आए, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप इंतज़ार कीजिए, अभी तक किसी भी प्राइवेट हज स्कीम में रकम जमा ना करवाएं और गवर्नमेंट के लिस्ट का इंतज़ार करें। जब गवर्नमेंट ये फहरिस्त जारी कर देगी कि कौन सी जो प्राइवेट हज स्कीम के तहत जो एसोसिएशंस जो इदारे हैं वो रजिस्टर्ड हैं इसके पास, गवर्नमेंट के पास, सिर्फ उन्हीं के पास एप्लीकेशन सबमिट करवाएं और उन्हीं के ज़रिए हज पर जाएं। अभी इंतज़ार कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका मददगार हो।